ये पहला एग्जांपल है, लिमिट का है ये क्वेश्चन। तो इसमें लिमिट बतानी है कि कैसे निकालोगे। तो इसमें करना कुछ होता नहीं है, इसमें बस इतना सा है कि x टेंड्स टू 2 रख के ना इक्वेशन में वैल्यू चेक कर कि क्या आएगी पहले। अगर तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है और सही वैल्यू आ रही है तो आगे जाके ना x टेंड्स टू 2 + h रख दिए उस पर। वो रखने के बाद ना बस ये यहाँ बीच में तेरे को इसका होल स्क्वायर खोलना होगा और जो आखिरी में वैल्यू आएगी ना उसमें बस हमें जो क्वेश्चन में x टेंड्स टू 2 दे रखा है ना, इसको हम चेंज कर देंगे h टेंड्स टू 0 पे। इसको हम आगे जाके 0 करके 10 वैल्यू रख देंगे। इसी चैप्टर का दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी लिमिट निकालनी है। बस इसमें ये है कि इसमें 0/0 फॉर्म बन जा रही है जब हम x टेंड्स टू 1 कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें फैक्टराइज करना पड़ेगा और उनको जो भी सेम आ रहे हैं उनको काट के बाद में x टेंड्स टू 1 करके वो वैल्यू निकालनी है। जैसे कि इधर कर रखा है, ये देख x टेंड्स टू 1 करा ना मैंने ये, तो ये यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टर कर दो, फैक्टराइज करने के बाद ये दो वैल्यू बनेंगी। ये जब दो वैल्यू आएंगी ना तो इसमें हमें बस अब x टेंड्स टू 1 पे यहाँ रख देना है। जैसे ही मैं x टेंड्स टू 1 रख दूँगा ना तो ये ऐसे बन जाएगा और ये इस वाली फॉर्म में तो यहाँ तक तो मैं पहुँच ही गया हूँ और यहाँ पे 1 रख दूँगा तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा। बस यही दो एग्जांपल दे रखे थे लिमिट के, लिमिट ऐसे सीख ले। अगला टॉपिक ना डिफरेंशिएशन का है। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ये जो जैसे कि x² का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो ये जो 2 है ना ये आगे चले जाता है, जैसे कि यहाँ आ गया 2 आगे, और ये जो होता है ना ये जो पावर दे रखी है इसमें से -1 कर दे, 2 - 1 कर दे जो कि 1 आ जाएगा, x की पावर 1 आ गई और ये 2 आ गया। ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन अलग होता है, उसके फॉर्मूले दे रखे होते हैं, वो उधर से कर दिया। अब इसमें ये क्या है, इसमें बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन ऐसे होता है कि पहले एक फंक्शन को ऐसे रहने देना है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रहने देना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना। और जैसे कि ये एग्जांपल है, ये दो फंक्शन दे रखे हैं 3x + 7 और 5 - 2x, तो इन दोनों को, इसको u मान ले, इसको v मान ले, जैसे कि यहाँ पे मान लिया है। अब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके रख लो, जैसे du/dx जो होगा 3 आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जिसमें जैसे कि 3 के पास x है, इसका ही डिफरेंशिएशन 3 का, इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा। ये गलती से लिख दिया है तो इसमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा हुआ या कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं लगा हुआ। अगर कांस्टेंट होता तो, जैसे कि ज़्यादातर हम x y z ही यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए। अगर a b c जैसे कि कांस्टेंट टर्म हो तो उनको हम कांस्टेंट मान के, मतलब कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करें ना किसी भी का तो वो 0 होगा। तो ये जो है ना यहाँ पे वेरिएबल लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 3 आया। जैसे इधर हमने डिफरेंशिएशन किया तो 5 का तो 0 बन गया, बाकी -2 का डिफरेंशिएशन जो आया -2 आ गया, क्योंकि माइनस तो माइनस ही रहेगा। और बाकी इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे इसकी 1 पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अब ये रहा फॉर्मूला इसका कि जैसे कि पहला फंक्शन को ऐसे रहने दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को ऐसे रहने दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। तो जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके मैं ला रखा हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं, यहाँ पे भी x ये अलग ही आ गया होगा, तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब इसमें
ये है दूसरे वाली फॉर्म जिसमें कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहेगा, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर पहला फंक्शन ऐसे रहेगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, और नीचे वी स्क्वायर है, नीचे का वी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये इसके ऊपर जो भी डिवाइड हो रहे होते हैं वो ऐसे डिफरेंशिएट होते हैं। अच्छा है, तो ये रहा एग्जांपल। इसमें इसको मान लिया u, जैसे कि ये मान रखा है, और ये मान लिया नीचे वाले को मान लिया v, तो इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके रख लिया। जैसे कि du/dx जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और 2 - 1 हो जाएगा, मतलब कि x की पावर 1, तो यहाँ आ गया ये 4x। और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा 8 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये जो होगा ना इसका डिफरेंशिएशन, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हो जाएगा 6, और x की पावर 1 हो जाएगी तो -6x हो जाएगा। तो ये होगा dv/dx और ये होगा du/dx। अब ये इसको, अब ये जो है ना वैल्यू, ये इस वाले फार्मूले में लगा देनी है, इस वाले फार्मूले में लगा देनी है, तो ये फार्मूले में लगा देगा, तो ये सॉल्व करते करते इस वाले यहाँ आ जाएगा, और आखिरी में ये आंसर ये आ जाएगा इसका। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन वाले जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस फार्मूले के बेसिस पे होगा, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। बाकी ये जो एग्जांपल है ना, इनमें से एक दो सॉल्व कर लेते हैं, पहला और तीसरा। इसमें ये वाले एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल करते हैं। अब इसमें ये दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल में ये दे रखा था, अब ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई वाले फार्मूले पे ये चलेंगे। तो पहले फंक्शन को ऐसे रहने दे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दे, दूसरे वाले ऐसे रहने दे, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दे। तो ये रहा, ये इसको u मान लिया, ये कर दिया, और इसको v मान लिया। तो अब इन दोनों को पहले अलग अलग डिफरेंशिएट करके रख लिया। और ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है, तो इसके लिए फार्मूले याद करने पड़ेंगे जो ऊपर दिखाए हैं, इसके ऊपर थे जो। तो ये इसको डिफरेंशिएट कर लिया दोनों को। फिर क्या करना है कि इन वैल्यूओं को इसमें रख देना है, इन वैल्यू को इसमें रख दिया, तो ये आ गया। अब ये आ गया, ये आ गया था, तो अब हम sec x को हम 1/cos x भी लिखते हैं। तो हमने sec x को खोल दिया, दोनों में खोल दिया, तो यहाँ से तो ये कट गया, और ये जो यहाँ था इसको sin x/cos x को हम tan x भी लिखते हैं। तो इससे तो tan x बन गया, पहले से tan x था तो tan स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये दोनों कट गए तो 1 आ गया। और 1 + tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x भी कहते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका तीसरा एग्जांपल। ये तीसरा एग्जांपल करते हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें ये था कि दोनों को अलग अलग बस डिफरेंशिएट कर देना था, सिंपल। फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए कि tan x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, बस ये तो सिंपल था। ये एग्जांपल ना, एग्जांपल 14 का पहला। अभी जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है। इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले, जैसे इसकी पावर 3 दे रखी है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। जैसे कि इसकी 3 जो है पहला आ गया, बाहर आ गया, और फिर इनको अलग से डिफरेंशिएट करो। तो ये इसको जब डिफरेंशिएट किया ना, इसको तो आगे लिया है, बाकी -1 जब किया तो यहाँ 2 आ गया। तो ये तो हो गया पूरे होल ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन। फिर हम करेंगे इनका इंडिविजुअली डिफरेंशिएट। इसको अलग से किया, इसको फिर यहाँ पे अलग से किया, और फिर इसको अलग से यहाँ किया, फिर इसको यहाँ पे अलग से किया। तो ये तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया यहाँ पे। और जो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन किया है, जैसे कि 3 आगे आ गया और -1 किया तो ये 3x² हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, और बाकी -1 किया तो 6x हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 0 हो गया, तो ये -5 आ गया। और ये कांस्टेंट है, जैसे कि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है x जैसा, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 होता है, जैसे कि बताया था पहले, तो ये 0 हो गया।